हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक के स्टडी मटेरियल्स में। अगर आप लोग ITI पॉलिटेक्निक की इंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी ITI और पॉलिटेक्निक की संपूर्ण रूप से प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि मैथ का टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, पहले फार्मूला पढ़ेंगे, तब उसके बाद उसके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। जिसकी देखिए, जिसमें हमारा पहला क्या है? पहला हमारा है वर्ग किसको कहेंगे? ठीक है, वर्ग का कुछ पॉइंट है, जिससे हम कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वह वर्ग है। ठीक है, इसी संख्या को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट दिया गया है। देखिए, जैसे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर करने पर यानी गुणनखंड करने पर एक जोड़ा के रूप में प्राप्त हो। जैसे हमारा हो गया, यहाँ पर हो गया 64 को जब गुणनखंड करें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 दूना 64। देखिए, जोड़ा के रूप में है, ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों जोड़ा हो गया, ये दोनों जोड़ा हो गया। तो क्या है? जोड़ा में मिल जा रहा है, जोड़ा के रूप में मिल जा रहा है ना। 64 जोड़ा के रूप में मिल जा रहा है, तो क्या है? यह पूर्ण वर्ग है। 62 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करें तो कितना होगा? 2 गुने 31। किसी का जोड़ा मिल रहा है? 2 का जोड़ा है? नहीं है। अगर एक और 2 रहता तो जोड़ा मिल जाता, और 31 एक और रहता तो जोड़ा मिलता। लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं मिल जाता, ये क्या हो गया? पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। और देखिए, यहाँ पर देखिए, हम पूर्ण वर्ग कैसे पहचान रहे हैं? फैक्टर करके। ठीक है, और बिना फैक्टर किए हुए कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? इसी के बारे में इसमें दिया गया है कि देखिए क्या कह रहा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 एवं सिंगल जीरो यानी कि 1 जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, अगर कोई पूर्ण संख्या है, और जैसे यहाँ पे 64 पूर्ण संख्या है, तो इसके अंत में देखिए, इस संख्या के अंत में ये वाला हुआ, अंत में देखिए 2, 3, 7, 8 है एवं सिंगल जीरो है? नहीं है। सिंगल जीरो नहीं है तो क्या है? पूर्ण वर्ग है। और इसी में देखिए, इस संख्या के अंत में क्या है? 2 है। 2 क्या है? 2 रहने पर क्या होगा? यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसी को हम पहचानने के लिए एक शॉर्ट दिया गया है। इसी पूर्ण वर्ग को पहचानने के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी या आधी से 1 ज़्यादा होगा। अगर ये मान लिए पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको वर्गमूल करने पर कितनी संख्या आएगा? यानी कि इसका वर्गमूल किए हम तो कितना आ रहा है? 40 आया। तो 40 में कितना संख्या होगा? 1, 2। तो इसी को जो वर्गमूल निकालेंगे उसी को कितनी संख्या में वो वर्गमूल आएगा, उसी को निकालने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? सभी संख्या को जोड़ दीजिए, क्या इतना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 1, 7, 1, 2, 3, 4 हुआ। और आधी कह रहा है, आधी कर देने के लिए, तो आधी कर देंगे तो कटेगा कितना होगा? 2। अगर इस संख्या को हम वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या कितने अंक का आएगा? 2 अंक का आएगा। ठीक है, जैसे इसमें हो गया, यह क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितनी संख्या का आएगा? ठीक है, कितने जो वर्गमूल निकालेगा वो कितने अंक का रहेगा? ठीक है, तो इसका क्या संख्या इसमें है? 1, 2, 3, 3 गो संख्या है, और 3 गो संख्या है, उसको क्या कर रहा है? आधी कर देने के लिए, आधी यानी मतलब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 1.5 आएगा।
तो यहाँ देख रहा है, कह रहा है आधी से एक ज़्यादा अगर पॉइंट में आएगा तो एक ज़्यादा लेगा, यानी कि 2, यानी कि 421 का 441 का जो वर्गमूल लिखनेगा वो कितने अंकों का लिखनेगा, 2 अंकों का लिखनेगा। उसी तरह हो गया 1225, तो 1225 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे, वो कितने अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कै गो अंक है, 1 2 3 4, 4 गो अंक है, 4 गो अंक, तो उसका अध्या कर देंगे, अध्या करेंगे कितना होगा, 2 से कटेगा 2। जो इसका वर्गमूल लिखने का ना वो कितने अंक का रहेगा, 2 ही अंक का रहेगा। ठीक है, जैसे 2 अंक का, जैसे 8 5, इस तरह से इसमें क्या अंक है, 2 अंक। इसी तरह इसका वर्गमूल जो लिखने का वो 2 ही अंक का रहेगा। इसी को लिखाने के लिए ट्रिक दिया गया है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, ठीक है, उसको भी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट का स्टेटमेंट समझते हैं। देखिए, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में होगा, यानी कि एक यह पूर्ण वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करा, गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए, तो गुणनखंड के रूप में तो 5 गुने 5, ये गुणनखंड के रूप में टूट गया। तब देखिए, अब जो गुणनखंड टूटा है वह क्या प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में है, यहाँ क्या है, जोड़ा है, यहाँ 5 5 एक जोड़ा है। और जैसे दूसरा में देखेंगे तो यहाँ इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5, तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। ठीक है, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। और दूसरा स्टेटमेंट करा, प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में है। देखिए, प्रत्येक गुणनखंड यानी कि ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, यानी प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में है। तो क्या है, यह क्या वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब किसको तोड़ेंगे, 144 को तोड़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 144 को तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72 तिहाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 तिहाई 144। ठीक है, 144। इसको देखिए, पहला तो गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक गुणनखंड एक जोड़ा के रूप में है, ए भी एक जोड़ा के रूप में है, ए भी एक जोड़ा के रूप में, ए भी एक जोड़ा के रूप में, जोड़ा में है। तो ये क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। इसी तरह अब देखिए, पूर्ण वर्ग समझ गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग से वर्ग, पूर्ण वर्ग हो गया। अब देखिए, वर्गमूल को दो विधि से हल करते हैं। पहला क्या है, भाग विधि, दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि। भाग विधि से कैसे करते हैं, देखिए, यहाँ 9 से जब कि इधर से जोड़ा बनाते थे, यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो यह दोनों जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए कितना संख्या से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, 9 से यहाँ लगाएंगे तो 9 से गुना भी करना है। ठीक है, 9 से 9 गुना करेंगे तो 9 9 81, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसका गुणनखंड विधि से, यानी कि √81 को गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 81 को गुणनखंड निकालना तो कितना होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हुआ, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 30 27 27 81। तो क्या हो जाएगा, ये जो जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जोड़ा यहाँ बन रहा है, 3 निकल रहा है, और एक बार 3 निकल रहा है। 2 को जोड़ा बन रहा है तो 2 को 3 ले जाएगा तो गुना करेंगे तो 9 आएगा। इसका भी 9 आया, इसका भी 9 आया। यानी कि 2 विधि से वर्गमूल को हल करते हैं। पहला है भाग विधि से, दूसरा है गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये वाला पॉइंट कह रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, यानी √x इंटू गुना में हो, √x इंटू √x यानी गुना में हो, और इनडिफिनिटी यानी कि ये संख्या बढ़ता चला जाए, तो इसको निकालने के लिए एक क्या होता है, ट्रिक होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसा कहीं पर सवाल होगा, √x यानी गुना में सभी है, और इनडिफिनिट यानी कि यह संख्या बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे हो गया √5 ये संख्या ये कहाँ अनंत तक चला जाए, तो इस संख्या को हल करने के लिए एक ट्रिक होता है, x के पावर
एक्स के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे 2 के पावर n। ठीक है, इसी सूत्र पर हम बैठाते हैं, जहाँ n हो जाएगा रिपीट नंबर, n का मतलब हुआ रिपीट नंबर। ये संख्या कै बार रिपीट हुआ, 1 2 3, इसमें 3 बार रिपीट है, और 4 बार रिपीट होगा तो 4 लिखेंगे, और 5 बार रिपीट भी हो सकता है, 6 बार रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, कितना बार रिपीट हो रहा है, n यानी कि नंबर 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है। और x का मतलब हुआ गिवन नंबर, यानी कि यहाँ पर कितना नंबर दिया हुआ है, कितना संख्या है, 5 है, तो 5। तो देखो x के ऊपर 5 लिखेंगे, यानी कि 5 हमारा नंबर है। ठीक है, 5 हुआ, यहाँ 5 हुआ। यहाँ पर देखिए 2 इसमें है तो 2 इसमें लिखेंगे, 5 के पावर में 2 है। ठीक है, और उस 2 के पावर में भी n कितना, हम क्या n क्या है, n एक रिपीट नंबर है। रिपीट नंबर का मतलब 5 5 5 कै बार रिपीट हो रहा है, 5 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के पावर 3, यानी कि 2 का पावर भी n है। ठीक है, और देखिए 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है, बट्टे इसका बट्टे 2 दिया हुआ है, 2 के पावर n क्या है, रिपीट संख्या, कितना बार रिपीट है, 3 बार। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 का 5 रहेगा, और इसको देखिए 2 को 3 बार, और 2 के पावर 3 है तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, ये माइनस 1 1 हो गया। अब इसको कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पर 2 के पावर 3 हुआ तो गुना करेंगे कितना, 8 होगा। अब देखिए 5 गुने 8 में से एक गया 7, 7 अपन 8, यानी कि 5 का पावर 7 बटे 8, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी ट्रिक पर बैठाएंगे, इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए अब प्लस में रहेगा, ये क्या था, ये गुना में था। अब देखिए अब प्लस में रहेगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये प्लस में रहा, ठीक है, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, ये बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, वही संख्या जिस एगो संख्या देगा वही संख्या बढ़ते चला जाएगा अनंत तक, रिपीट होता चला जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ बनाते हैं इसको, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए देखिए इस 6 है ना, 6 को 2 लगातार संख्या में क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि 2 लगातार, यानी कि 2, इसको क्या 2 और 3 में गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 2 लगातार हुआ, 2 के बाद 3 आया, गैप नहीं ना, लगातार है। ठीक है, ये 2 और 3, 2 3 हुआ। अब यहाँ देखिए प्लस जब रहेगा ना, जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाला संख्या प्लस में हो जाएगा, छोटी वाला संख्या माइनस। यहाँ पर बड़ी वाली संख्या कौन हो जाएगा, गुणनखंड करने पर बड़ी वाला संख्या कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, छोटी संख्या 2 हो जाएगा। तो जो बड़ी वाली संख्या उसमें प्लस हो जाएगा, और जो छोटी वाली संख्या उसमें माइनस हो जाएगा। ये दोनों आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई एक आंसर दिया होगा, चाहे दोनों आंसर दिया होगा, तो जो मिल जाए वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 को गुणनखंड करना है, क्या करना है, 6 को लगातार गुणनखंड करना है, ये लगातार संख्या से गुणनखंड करना है। तो 2 और 3 लगातार संख्या, गैप नहीं ना है, जैसे गैप का मतलब हो गया 2 के बाद फिर लगातार, 2 के बाद एक बार 4 आ गया तो गैप हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार है, 2 के बाद से सीधे 3 आ जा रहा है, तो यानी कि 2 तिहाई 6, गुना करने पर 6 आ जा रहा है, यानी कि लगातार संख्या भी है, ये सही संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या अब देखेंगे यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस, जब प्लस रहेगा तो बड़ी वाली संख्या प्लस में जाएगा और छोटी वाली संख्या माइनस में जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, इसको सोल्व कीजिए और उसमें खाली +3 होगा तो +3 आंसर सही हो जाएगा। अगर -2 नहीं रहेगा, अगर -2 भी रहेगा और +3 भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह है, ये प्लस में था, अब उसी तरह ये माइनस में रहता, अगर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, और देखिए रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अनंत तक जाएगा। तो उसी इस पर एक एग्जाम्पल है, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6। तो इसको हम क्या करेंगे, जिस तरह इसमें क्या किए थे, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है, माइनस है, प्रोसेस वही करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, इसमें भी गुणनखंड, इसमें भी गुणनखंड करेंगे, लगातार गुणनखंड करेंगे,
लगता गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। देखिए इसमें प्लस था तो बड़ी संख्या प्लस में लेते थे और छोटी संख्या को माइनस में। देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को माइनस में और छोटी संख्या को प्लस में लेंगे, ठीक है। और इसके बाद वर्गमूल हो गया और इसके बाद घनमूल पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए उसमें क्या कहते हैं, वर्गमूल में ही क्या होता है, जब सम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम संख्या ही होता है। जैसे देखिए √100, 100 क्या है, 100 क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। इसमें 100 क्या है, सम संख्या है, अंत में 0 है तो सम संख्या है। इसका वर्गमूल निकालते क्या आएगा, 10 आएगा। यह सम संख्या आ रहा है, ये इसीलिए कह रहा है सम संख्या का वर्गमूल, यानी किसी भी सम संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम ही संख्या आता है। यहाँ पर सम संख्या आ रहा है हल करने पर, क्या है, यही स्टेटमेंट है। अब देखिए हमारा वर्गमूल तो खत्म हो गया, अब घनमूल पढ़ते हैं, ठीक है। घनमूल में घन पहले देखते हैं, घन किसको कहते हैं, घन है ना, जिस संख्या के पावर 3 हो वह क्या होता है, घन। इस संख्या का पावर कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, पावर जितना है कितना हो जाएगा, जिस संख्या का पावर जितना ही 3 हो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर कोई भी संख्या है, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, यानी कि 3 होना, तब यह घन होगा। इसको गुना कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी संख्या हो सकता है। और यहाँ पर 3 है तो ये 3 को है ना 3 बार लिखेंगे, कितना बार, 3 बार लिखेंगे, कितना बार, 3 बार लिखे। यहाँ पर कितना इसका पावर है, 3 है, तो इसको संख्या को 3 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रहता तो इस संख्या को 2 बार लिखते, यहाँ पर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 9, 3, 27 आंसर हो जाएगा। अगर घनमूल रहेगा तो घनमूल रहेगा क्या होगा, यहाँ पर क्यू रहेगा तो क्या रहेगा, घनमूल रहेगा, ठीक है, घनमूल होगा। यहाँ √Q 27 है तो 27 को क्या तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में, तो 3 गुने 3 गुने 3। देखिए घनमूल है तो इसको 3 गो का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। घनमूल है तो 3 गो का जोड़ा लगाएंगे, अगर वर्गमूल है तो 2 गो का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पर घनमूल है तो 3 गो का जोड़ा लिखेंगे तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई संख्या दिया रहेगा को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए या गुना किया जाए, भाग दिया जाए या यहाँ पर गुना भी लिख सकता है, भाग दिया जाए या गुना किया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। और किस संख्या से गुना या भाग करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो संख्या दिया होगा, जिस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना होगा उस संख्या को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो कितना से होगा, इसमें लगेगा कितना से, इसमें लग जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15। अब कैसे लगेगा, 7 5 3 8 5 7 15, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 5 15। अब 5 से लगेगा, 5 चौका 20, 5 9 45। अब 7 से लगेगा, 7 7 49। अब देखिए क्या क्या आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7। अब देखिए इसमें अब जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग कह रहा है, ठीक है, पूर्ण वर्ग कह रहा है। पूर्ण वर्ग करने के दो जोड़ा लगाते हैं, घन नहीं ना कह रहा है, पूर्ण वर्ग कह रहा है। तो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे। इस जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, ये बच गया ना, 5 बजे 5 का जोड़ा नहीं ना है कहीं पे। देखिए जो संख्या बच जाएगा वही उसी संख्या से गुना या भाग करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो ये क्या, इसमें कितना आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। यानी 5 से भाग या गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ा, जो जोड़ा है उसको छोड़ देंगे, जो जोड़ा नहीं मिल रहा है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जोड़ा मिल जा रहा है, ये वाला जोड़ा नहीं मिला है, तो यही इसका आंसर हो गया।
5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या अंत में बच जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा, वह क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसी संख्या से भाग या गुना करने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पहला लेसन का क्या फार्मूला पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहला लेसन का दूसरी वीडियो में, ठीक है। तब तक यहीं